मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा, जो 3 स्त्रियां आपस की सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं और जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। मैं चाहती हूँ आप मुझे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान कहते हैं कि पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री जीवन में सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ है जो स्त्री अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्री की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ये कैसे है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा सुनना। आधा अधूरा कहानी सुनने से लोगों को आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि होगी। मित्रों, माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहानी शुरू करें। मैं कहानी पूरे मन से सुनूंगी। जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। कहानी के एंड तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहले मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जो स्त्री सुहागन होकर सुखी जीवन जी रही थी। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को पूर्ण विश्वास भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने नौकर को बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, इस बार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या
सज़ा मिलनी चाहिए। फिर तो नौकर ने कहा तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराजा मुझे फांसी लगा देना। अब राजा का नौकर को राजा से कहता है कि महाराज, अगर ये मेरी पत्नी का धर्म खंडित नहीं कर पाया तो राजा ने कहा मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं कि तू माने कि तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल रहा। तो नौकर ने कहा, मंत्री, अगर तुम मेरे घर जाकर के मेरे विवाह के समय जो पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम पटका और कटार लाकर मुझे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार है। जाने के बाद में मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरों का मिलाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता वो काम करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वास्थ्य के लिए बुलाया और कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। वो उस दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके तू मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। मंत्री कहने लगा कि ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास के कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी देख कर बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये बात दूती के समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि वह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो दूती उस स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ कर के पतिव्रता स्त्री के
कमर मलने लगी। उस स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तू बेटी से भी प्यारी लगती है, तुम मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। ऐसा कहकर के वो दूती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आँखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों के ऊपर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल था। वो दूती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर वो स्नान करने के बाद में वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती का मौका मिल गया और उसने पटाखा और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहाँ से एकदम से भाग गई और जाकर के दूती ने वो पटका और कटार उस मंत्री को दे दिया और उस तिल की निशानी के टांग पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने को कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी के जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया। तो मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर की अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर
वापस जाकर के जब पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा को नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर पतिव्रता धर्म स्त्री ने परमात्मा को याद किया और वेश बदलकर राजा के दरबार में गई और नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी। और उधर राजा शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी। किसी भी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस तरीका नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर मंत्री और महामंत्री राजा दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की पतिव्रता धर्म स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सज़ा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी को आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कटारी कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज कर के मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका और कटार चुरा करके इसको ला कर के दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं पाई। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया और अपने यहाँ ठहरने की उसकी व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने उस दूती को बुलाया। फिर दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिसमें राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री के अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक निश्चरित्रवान स्त्री हूँ। मैं कभी अपने पति का नाम मुँह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है। अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थीं और एक ये नौकर की पत्नी थी, वो पतिव्रता स्त्री थी। तो पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम मुँह से नहीं लेती थी, इसलिए वो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं। वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं। वो विधवा जीवन दुखी जी रही हैं। वो पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं, इससे उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं। अब आपका दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में सुख नहीं मिलता? जो अपने पति के बिना अनुमति के तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सी चीज़ है एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं